Very good morning to one and all. I hope you all are doing good. Yes, very good morning. Good morning, everybody. Okay, so we'll have a quick recap and proceed further. Okay, right. So we had seen diagraphs already. We had seen SH, which is known as sh. No sh, you just have to say sh, right? Then we had seen SH makes, then I have given you example over here. Sh, op, sh, l, ash. So ending words and beginning words we had seen already. Okay, I've just given you few examples here. Right. Then we saw th, which makes the and th sound. So the and the, at, that, the, is, this. We had seen like this. And th, ink, think, in, thin. And ending words also cloth, cloth, right? So we had seen this also. Then we had seen CH, which makes 3 sounds, but 90% it makes ch sound, this one. But other 10% it makes sometimes sh sound, this one. It makes this sh sound or k sound, right? So then we had seen examples of ch, like in chin, ch, ap, chap, k, a. यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे हमने सीए सीखा था कि इसको शॉर्ट वॉल बोलते हैं, इसको लॉन्ग वॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या डाला है, what I have done, I put the symbol of a short vowel. So ch, जब उसका साउंड निकालता है वो शॉर्ट वॉल है, जब अपना नाम बोलता है वो लॉन्ग वॉल है, राइट? आई होप यू ऑल गॉट इट क्लियर। कैच, यहाँ पे क्या आया, कॉन्सोनेंट, बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, आई विल शो। यहाँ पे देखिए मैंने लिख के रखा है, देखिए कॉन्सोनेंट, जब भी कॉन्सोनेंट या वॉल टीम आ रहा है, कॉन्सोनेंट और वॉल टीम, तब हम CH डालते हैं। अदरवाइज जब शॉर्ट वॉल बोलते हैं हम TCH को भी च ही बोलते हैं। ये भी हमने सीखा था। ये जस्ट एक क्विक रिकैप है ताकि हम जो आगे पढ़े तो आपको मालूम पड़े। अगला, कभी कभी जो CH है साउंड करता है, जो कि यहाँ पर है, जैसे कि शेफ, इसको चेफ नहीं बोलते हैं, शेफ, शेफ। Then brochure. It's not brochure. It's not broker also. It is brochure. So इसीलिए यहाँ पर भी क्या साउंड कर रहा है, SH का साउंड कर रहा है। यहाँ पर भी क्या कर रहा है, SH का साउंड कर रहा है, राइट? यहाँ पर देखे तो एको, और एड, यहाँ पे देखिए ख, यहाँ पे सब क साउंड कर रहा है। यहाँ पे अगर च और श पढ़ेंगे तो आपको गलत आएगा। All right, but there are very few words which where ch makes, CH makes sh and k sound, but most of the time it makes only ch sound, right? Now, any doubt in this, you can ask me. Otherwise, I'll proceed further. If you have doubt, please type chat box में D. अगर डाउट नहीं है तो कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप डी टाइप करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं टाइप करेंगे। तो आगे हम और साउंड्स पढ़ने जाएंगे। इतने ही A to Z के बाद ये डायग्राफ ही हमने पढ़े थे। तो अगर आगे जाएं, यस, थम्स अप दीजिए, प्रोसीड करूं तो राइट। मैम एक बार फिर रिपीट कीजिए, इंदु जी बोल रहे हैं। ओके, हिंदी में ही रिपीट कर देती हूँ। मंजरी जिंदाल से थम्स अप। ओके इंदु जी, मैं और एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो हमने डायग्राम्स पढ़ा था सिंगल साउंड्स के अलावा। यहाँ पर मैं वापस बोर्ड को ऊपर करती हूँ। ओके, तो हमने डायग्राम्स पढ़ा था सिंगल साउंड्स के अलावा। सिंगल साउंड जो A to Z जो साउंड्स पढ़े थे, उसके बाद में हमने देखा था कि दो लेटर्स मिलके एक साउंड बनाते हैं। जैसे कि S एक लेटर है, H एक लेटर है, तो दो साउंड मिलके एक साउंड बनाता है, उसी को बोलते हैं डायग्राफ। तो डायग्राफ अभी तक जो हमने देखे हैं वो बोर्ड में मैंने लिख के रखा है। जैसे कि हमने देखा था SH, TH और CH। ओके, तो SH जो है श साउंड करता है, श नहीं बोलने का,
श बोलने का, इसलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा कर रखी है, नहीं तो इधर आधा श भी बोल सकते हैं। श ऑप, श एल, फ ल एश। तो स्टार्टिंग वर्ड एंडिंग वर्ड भी होता है। तो जब भी आपको श का साउंड सुनाई दे, आप एस एच ही 90% आएगा। उसके बाद में हमने देखा था कि टी एच जो है दो साउंड निकालता है, जैसे कि ध और थ, थ, थ। तो द मोस्टली आपको जैसे कि दट, दिस, देम, ऐसे टाइप के वर्ड्स में, जो साइट वर्ड्स भी माने जाते हैं, वैसे टाइप के वर्ड्स में आते हैं, जैसे कि द एट, द इस, दिस। और जो थ जो है वो देखिए यहाँ पे थ इंक, इसको अभी हम द पढ़ेंगे तो द इंक धिंक आ जाएगा, गलत आएगा धिंक। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, यहाँ थ, थ, थिंक, थिन, थ, क, ल, और थ, थ, क्लॉथ। तो ये सब जो हुआ आपका थ, थ, थ हुआ, राइट। उसके बाद में हमने देखा था सी एच, जो तीन तरीके के साउंड निकालता है। ये जो 90%, 90% देखो तो सी एच जो है च, च, च साउंड ही निकालता है। मगर 10% जो वर्ड्स हैं, वो भी मैं सब वर्ड्स आपको लिख के दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, मगर यहाँ पे फ्यू एग्जाम्पल्स ही लिखे हैं। तो च क्या क्या साउंड, सी एच क्या क्या साउंड करता है, च, श, क, क, ऐसे साउंड्स करते हैं। जैसे कि इन च, इन चिन, च ऐप चैप। इसके बाद में ख एच। तो हमने ये भी पढ़ा था कि सी एच जो है टी सी एच भी च करता है, टी सी एच को भी च बोलते हैं, सी एच को भी च बोलते हैं। अब ये च कब डालते हैं, जब कॉन्सोनेंट और वावल टीम आता है। वावल टीम माने जो दो वावल साथ में आते हैं, उसको वावल टीम बोलते हैं। जब भी च के आगे आपको अगर वावल टीम या कॉन्सोनेंट का आवाज सुनाई दे, तब आप ये च ही इस्तेमाल करोगे। जब भी शॉर्ट वावल का साउंड सुनाई देगा, जैसे कि ए, ई, आ, ऐसे जो आवाज जो होते हैं शॉर्ट साउंड, तब आप टीसीएच का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि यहाँ पर लिख के रखा है मैंने, देखिए कैच, बोर्ड दिख रहा है आपको, राइट। यहाँ पे देखिए कैच, कैच। यहाँ पे आ आवाज सुनाई दिया, इसलिए मैं टी सी एच डालूंगी, ना कि सी एच। यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, देखिए एन, ब, एन साउंड आ रहा है, तो मैं कौन सा सी एच डालूंगी, टी सी एच कि ये सी एच। हाँ पक्का ये सी एच ही डालूंगी, क्योंकि मेरे को आवाज आया, तो इसलिए बेंच में ये सी एच डालेंगे। और सी एच जो है, जैसे कि ये श है, वो आवाज भी निकालता है। तो यहाँ पे शेफ बोलते हैं, ब्रोशर बोलते हैं, और ख जो है एको, ऑर्किड, एख ओ, और ख एड किड, चिड करके नहीं पढ़ने का, और चिड नहीं पढ़ने का, ऑर्किड पढ़ने का। ओके। ऑर्किड जो है एक फ्लावर होता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, शादी के जो मंडप है, ऐसे सब भी यहाँ पे चेन्नई में मैंने देखा है, ऑर्किड रखते हैं वहां पे। मुझे आई डोंट नो, सो यू हैव टू टेल मी, अगर कोई चीज वहां पे ऑर्किड करके कोई रेस्टोरेंट है क्या, या कोई शादी का हॉल है क्या, आप मेरे को बता सकते हो कि आपने ऑलरेडी सुना है क्या ऑर्किड करके। ऑल राइट, और एक बार रिपीट कर लिया है, तो अभी हम नया डायग्राफ पर जाएंगे आज। ओके। अभी भी कोई डाउट है तो बताइएगा। नो डाउट्स, राइट। तो मैं बोर्ड रब कर रही हूँ, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने कॉपी कर लिया है, राइट। कैन आई प्रोसीड फर्दर? ओके, राइट, थैंक यू। I can proceed further. Right. So today we are going to learn a new diagraph. Okay. ये सिंधु जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी समझ में आ गया है, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे ए आई जो है, ए और आई दोनों मिलके। हम ऑलरेडी इसका साउंड पढ़ चुके हैं जब मैं आपको एक्शन सिखाने के लिए आई थी, तो अभी हम
ए आई जो मिलके बोलता है ए ओके, ए करके साउंड। तो इसमें आपको याद रखना कि ए है ना, ए का नाम क्या है, ए है ना, तो ए वो ही याद रखने का, दो साथ में मिलके आ रहे हैं, ये पहला वाला अपना नाम बोल रहा है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। जब दो वॉल साथ में मिलके आ रहे हैं तो कब पहला वाला आपका नाम बोल रहा है करके भी याद रख सकते हो। तो ए, ये क्या बोलता है, ए राइट। तो राइट, तो ए करके बोलता है, तो ए में अभी आप वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे कि इन, रेन। ओके, लिखिए अभी चैट बॉक्स में आप वर्ड्स, मैं भी देखूं कौन कौन लिख रहा है सही तरीके से, किसको समझ में आया। कम ऑन, राइट इन द चैट बॉक्स। रेन, रेन। अभी ये रेन में रख के आगे हम नया वर्ड लगाएंगे, जी लगा देंगे तो ग्रीन, ग्रीन। अगर बी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ये सब कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, देखिए ग्र, ब्र, ऐसे पढ़ा, गर्रबन, गर्रन, ऐसे नहीं पढ़ने का, ग्रेन, ग्रेन। वेरी गुड, रीना देवी लिख रहे ट्रेन, मंजरी जिंदा लिख रहे मेन, वेरी गुड। तो ट्रेन लिखा है और मेन लिखा है आपने। तो यहाँ देखिए ये सब ये क्या हुआ, इसलिए आपको पहले पहले बोल रही थी मैं कि आप लोग दो वॉल मिलके वर्ड्स मत लिखिए, क्योंकि पढ़ना नहीं आएगा। तो अगर हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे, देखिए कैसा आएगा, र, आ, इन, र, आ, इन, इरा, इन। आप पढ़ना आ रहा है क्या, अगर हम इसका अलग अलग साउंड निकालेंगे, ऐसे मैं ऐसे लिख के बताती हूँ। ओके, र, आ, रा, ई, रा, ई, न, रा, ई, इन, रा, ई, इन करके पढ़ना आ रहा है, देखिए नहीं आ रहा पढ़ना। इसीलिए आपको बोल रही थी कि दो वॉल मिलके आप वर्ड्स अभी मत लिखिए, क्योंकि आपको जोड़ के ब्लेंड करके पढ़ना नहीं आएगा। डिड यू गेट माई पॉइंट, राइट। संजू निषाद, आपने क्या मैं लिखा है, आप इंग्लिश वर्ड्स गेन लिखा है, मंजूरी जिंदाल वेरी गुड, गेन, गेन, गेन। ओके, और रिंका पटेल ने लिखा करीन, करीन में कैसे बेटा आ रहा है, ये आपने जो लिखा है, यहाँ ए कहाँ आ रहा है, इधर ए आ रहा है, इधर आई आ रहा है, ए आई साथ में आना चाहिए, ये गलत होगा आपका। ओके, तो यहाँ पे देखिए ब्रेन हुआ। अभी यही रेन लिखते हैं हम, रेन के आगे मैं देखो कैसे लिखते हैं, स्प, स्प्रेन। हाथ मुड़ गया मेरा, स्प्रेन हो गया है मेरे को, मुझे स्प्रेन हो गया है, तो ब्रेन। हाँ, इंदु जी लिख रहे जेन, यस वेरी गुड, जेन। ओके, तो अभी एक क्या बोले, स्पेन, स्पेन, स्पेन एक जगह का नाम है, स्पेन, स्पेन। ओके, राइट। तो अभी और वर्ड्स लिख रही हूँ, आपको भी वर्ड्स आता है तो लिखिएगा चैट बॉक्स में, मैं भी लिख रही हूँ, देखिए। अभी नेक्स्ट वी कैन राइट एस, एक अभी ये जोड़ के पढ़िए। ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप जोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। आपको स्पेलिंग आता है करके मत पढ़िए, जोड़ के पढ़िए। प, प्ल, हाँ, पढ़िए, जोड़ के पढ़ना आया, प्लेन, प्लेन। ज्योति सोनी जी लिख रहे हैं ड्रेन, वेरी गुड, ड्रेन, वेरी गुड। ज्योति सोनी जी लिखी है ड्रेन, एन, ड्रेन। ड्रेनेज आता है ना, वैसे ड्रेन, ड्रेन, प्लेन, जेन, गेन। तो आपको समझ में आया, ए आई जो है ए साउंड करता है, ठीक है, राइट। देखिए ड्रेन, उसके बाद में और क्या लिखे हम, ये पढ़ के देखिए, ये देखिए कॉन्सोनेंट ब्लेंड, तो वो साथ में कॉन्सोनेंट आता है तो कॉन्सोनेंट ब्लेंड बोलते हैं उसको, क, ल, क्या है, क्लेम, क्लेम। हाँ ज्योति जी, इंदु जी आप बताना चाहते हैं क्रेन, मगर क्रेन का स्पेलिंग ये होता है बेटा, ये मैं बाद में ये सिखाऊंगी आपको कि ये जो है ए क्यों बोलता है, ये भी हम सीखेंगे रूल, ये क्रेन का स्पेलिंग होता है। आपने ऐसा लिखा है,
पढ़ने में आ रहा है क्रेन, मगर ये स्पेलिंग क्रेन का नहीं है। वो क्यों, वो दूसरा स्पेलिंग जो मैंने लिखा आएगा करके, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ब्लेम, हाँ वही बात हुई है ना संजू जी, आप भी ब्लेम जो है आप ब एम एम ब्लेम ऐसे बोल रहे हैं। अभी ये भी जो है ये स्पेलिंग आएगा, तो ये भी हम सीखेंगे। इसको भी हम ये क्यों ए निकालता है साउंड और ये ई क्यों ऐसा है करके वो भी हम सीखेंगे। ब्लेम, ये ब्लेम पढ़ने में आ रहा है, मगर ये ब्लेम का स्पेलिंग है। क्यों आ रहा है हम अगली नेक्स्ट डायग्राफ्स खत्म करते ही इस पर आएंगे हम। तो देखिए, हम इतने सारे वर्ड्स अगर हमको रूल्स मालूम है और साउंड्स मालूम है तो हम कर पाएंगे। और फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैं आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड का बुक भी यहाँ का दिखाऊंगी आपको। बच्चों को सेंटेंस क्वेश्चन आंसर सब करना पड़ता है। तो बच्चे बहुत अहेड, जो हम लोग पढ़े हैं वो ट्रेडिशनल मेथड है, होल लैंग्वेज अप्रोच बोलते हैं उसको। तो हम लोग वी हैव बीन डूइंग होल लैंग्वेज अप्रोच, बट इट्स नॉट दैट वी वे आर नॉट एबल टू रीड, कि हम लोग पढ़ नहीं पाए, ऐसा नहीं है वो मेथड में। हम अगर हम थोड़ा थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में हम लोग को पढ़ना लिखना इतना इजीली आया, मगर अभी जो बच्चे हैं यूकेजी फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही सेंटेंस सब पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो फोनिक्स है कमाल का चीज है, जो ब्लेंड अगर साउंड्स अच्छी तरह आ गया, रूल्स आ गया, तो आराम से आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। अभी जैसे आप लोग ने ब्लेम और क्रेन लिखा, तो मैं पढ़ पाई ना, आप क्या बोल रहे हैं मैं समझ तो पाई। तो बच्चे हैं ना, वैसे लेटर्स भी लिख लेते हैं कि क्या वो क्या क्या बोले, क्या समझाना चाहते हैं करके लेटर भी लिख लेते हैं। स्पेलिंग इधर उधर गलत हो तो उधर सिर्फ वो स्पेलिंग पे सिर्फ उसको रूल बताना पड़ता है कि देखो बेटा, ये जैसे मैं अभी बता रही हूँ आपको कि आपने ब्लेम ऐसे लिखा है कि यहाँ पे जो आपका जो ए है, ए आई जो है दूसरा साउंड भी है, जो कि ऐसा लिखना पड़ता है। आपको ऐसे करके मैं समझाऊंगी तो आपको ये भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको तो ब्लेम आता है, मगर ये जो है यहाँ पर सिर्फ ये ए आई के बदले ए ई लगेगा। क्यों लगेगा, अगर मैं आपको समझा दिया वो रूल तो याद आ जाएगा ना। ठीक है ना, वी विल लर्न दिस ऑल्सो, राइट। सो लेट्स गो टू द ए आई, कम ऑन नेक्स्ट। और कोई वर्ड्स, क्लेम, फेथ, करेक्ट, मंजरी जिंदाल, फेथ, वेरी गुड वेरी गुड वर्ड। एथ, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मंजरी जिंदाल जी ने लिखा है, यहाँ देखिए ए, एक डायग्राफ है, टी एच जो है फेथ, फेथ क्या साउंड कर रहा है यहाँ पे, द की थ, कौन सा साउंड कर रहा है बेटा, ये वाला फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला, बोलिए फर्स्ट की सेकेंड, कौन सा साउंड कर रहा है यहाँ पर, ये कि फर्स्ट की सेकेंड, बराबर ज्योति सोनी बोल रही है सेकेंड साउंड कर रहा है। फ ए थ कर रहा है, द नहीं कर रहा है। वेरी गुड, सब लोग बहुत अच्छा तरह पहचान लिया साउंड को, वेरी गुड। ओके, सो नाउ लेट्स गो फॉर अनदर वन। ओके, ये पढ़िए, ये पढ़िए क्या साउंड है, क्या पढ़ लिया आपने, ये देखिए एक्स, 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 प्लेन, यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे एक्सप्लेन, मुझे वापस एक्सप्लेन कीजिए। एक्स, एक्स, प्लेन, प्लेन, एक्सप्लेन। तो देखिए इतना बड़ा वर्ड यूकेजी में बच्चा पढ़ पाएगा, एक्सप्लेन। ओके, एक्सप्लेन, नेक्स्ट ये पढ़िए। पेंट, पेंट, इसको पेंट ऐसे पेंट, पेंट, हाँ पेन गेन, यहाँ पर पेन भी लिख सकते हैं। वेरी गुड, ज्योति सोनी जी बोल रहे हैं पेन। एरोप्लेन, एरोप्लेन में वापस वही आएगा बेटा, एरोप्लेन में ये वाला प्लेन आएगा ये। देखिए इंग्लिश में इसको भी प्लेन बोलते हैं, इसको भी प्लेन बोलते हैं, है ना। तो कब ये प्लेन आएगा, कब ये प्लेन आएगा, हम सीखेंगे। अभी मैं और वर्ड्स लिख रही हूँ, यहाँ पर बोर्ड रब कर रही हूँ, ठीक है, और वर्ड्स लिख रहे हैं। ये क्लेम हुआ, ये प्र 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 आ प्र, प्रोक्लेम, प्रोक्लेम,
proclaim. ओके, ये वेट हुआ, ये वेटर, वेटर, वो एट, वेट, वो एट, वेट। अभी किसी ने बताया था पेन, पेन, रिंकू देवी ने बताया था पेन, ज्योति सोनी ने बताया था पेन। ओके, पेन, पेन। ओके, राइट। ये पढ़िए, ये पढ़िए कैसे पढ़ते हैं? एफ, एड, अफ्रेड। एड भी पढ़ सकते हैं, देखिए ये देखिए एड, एड फर्स्ट एड किट है ना, फर्स्ट एड, तो एड, एड, एड फर्स्ट एड माने फर्स्ट मदद जो होती है, फर्स्ट एड। तो फ्रेड, यहाँ पे एड है देखिए, एफ, एफ्रेड, अफ्रेड नहीं पढ़ने का इसको, एफ्रेड, एफ, एफ्रेड, एफ, एफ्रेड, एफ्रेड। क्लियर? Any doubt? Any doubts? So now shall we go to the next? ये पढ़िए, ये पढ़िए क्या पढ़ा हमने हमने वहां पर? ऑफ, अब, ऑब्टेन, ऑब्टेन, हासिल किया, ऑब्टेन, ऑब्टेन। ये किशमिश, ड्राई किशमिश को क्या बोलते हैं? एसिन, रेसिन्स, रेसिन्स, रेसिन। आप रेनबो भी लिख सकते हो, मगर बो में ओ डब्ल्यू, ओ डबल साउंड मैं बाद में सिखाऊंगी आप। रेसन। सो बहुत सारे वर्ड्स हो गए हैं। म, एड, मेड, म, मरमेड। ये देखिए मरमेड, मरमेड बोलते हैं ना, मरमेड तो मछली जैसे एक औरत रहती है, मरमेड। पेड़, वेरी गुड, मंजरी जिंजर बोल रहे हैं पेड़, मेड, पेड़, रेड। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स एड के, एक बार आपको एड का समझ में आ गया तो एड के आगे म लगाया मेड हो गया, प लगाया पेड़ हो गया, ओके, एफ लगाया फ्रेड हो गया। तो ऐसे आप वर्ड्स फॉर्म कर सकते हो। तो ये ही मैं बोलती हूँ, अगर आपको एक साउंड मैं एआई दे देती हूँ और इतने सारे वर्ड्स हैं, और भी आप वर्ड्स लिख के भेजिए। क्लियर? क्लियर? संजू निशा जी, आपने जो लिखा है वो पढ़ के देखिए। मंजरी जिंदाल जी, वो पढ़ना नहीं आएगा, सेड नहीं होता है, वो सेड होता है। तो सेड जो है साइट वर्ड है। ओके, जब भी आपको आपको स्पेलिंग आता है करके मत लिखिए, वो पढ़ना आ रहा है क्या देखिए, आपको उल्टा मेरे से जाओ डाउट पूछना चाहिए। मैम देखिए सेड आ रहा है स्पेलिंग, मगर पढ़ने में सेड, सेड आ रहा है, क्यों मैम ऐसे आ रहा है, आपको पूछना चाहिए मुझे। तो आप लोग कोई भी साउंड निकाल के नहीं पढ़ रहे हो, बस आपको स्पेलिंग आती है तो आप लिख रहे हो, तो ऐसे थोड़े फोनिक्स सीख सकते हैं। क्लियर? So please don't write just because you know the spelling. Before writing in the chat box, blend and see. आप चैट बॉक्स में टाइप करने से पहले उसको ब्लेंड करके देखिए कि आपको पढ़ना आ रहा है क्या। जैसे अभी ज्योति सोनी जी ने लिखा है ग्रेड, करेक्ट है, मगर वो स्पेलिंग दूसरा आएगा जो जो मैं बता रही हूँ, ग्रेड ऐसे लिखा है, तो ये गलत होगा, क्योंकि इसका क्या स्पेलिंग है जो मैंने अभी बताया था ना, ए और ई का। ये देखिए ग्रेड, ये ग्रेड आएगा, ये ग्रेड गलत है, ये ग्रेड सही है। तो मगर उनको लिखना आ रहा है ग्रेड हाल फिलहाल ही, क्योंकि उनको अभी तक ये रूल नहीं मालूम है। एक बार मालूम हो जाएगा तो उनको से मालूम हो जाएगा कि कैसे कौन सा ग्रेड लिखना है। ओके, गुड, वेरी गुड। तो इसको कहते हैं करेक्ट ब्लेंडिंग। वो ब्लेंड करके लिख पा रहे हैं, मगर वो गलत हुआ तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो ग्रेड आ रहा है ना पढ़ने में, ग्रेड, ग्रेड आ रहा है, मगर इसका ग्रेड ऐसे स्पेलिंग लिखना चाहिए करके सीख जाएंगे। गुड, ओके, मगर जो आपने सेड लिखा है वो पढ़ना नहीं आ रहा है। सो यू कैन, जो भी आपको पढ़ना नहीं आ रहा है वो वर्ड, अभी सेड पढ़ना नहीं आ रहा है तो सेड टाइप करके डी टाइप कीजिए, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको ये पढ़ना नहीं आ रहा है, डाउट है, तो आपको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। क्लियर? ओके, राइट। तो अभी ये हो गया एआई वर्ड्स, और आपको वर्ड्स है बहुत सारे, मगर आप वो क्या बोले,
सोच के लिख के दीजिए मुझे होमवर्क करके। ज्योति सोनी जी, एड ऑलरेडी लिख चुकी हूं मैं। ठीक है, मैं बोर्ड रब करूं? मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। ओके बोल रहे हैं, ठीक है। राइट, सो नाउ अभी AI जो है आपने ध्यान दिया होगा। जैसे एम आ रहा है, ये देखिए एम, एड, ये सब आगे भी आएगा, नहीं तो पीछे बीच में भी आएगा। यहाँ पे देखिए आगे या तो फ्रंट में या तो बीच में आता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि ए करके लास्ट में भी कभी कभी साउंड होता है, जैसे कि ये देखिए क ल ए, तो ए वाई भी ए साउंड निकालता है। जब भी आपको ए का साउंड लास्ट में सुनाई देता है, तब आप AY डालोगे, ऐसे नहीं लिखोगे। क्योंकि क्या बोला है, आई जो है बहुत शर्माता है लास्ट में आने के लिए। तो वाई वाई क्या करता है, बोलता है मैं आता हूं तुम्हारे बदले। ऐसे करके हम बच्चों को रूल सिखाते हैं, आई और वाई। ये भी मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगी, आई और वाई। आई और वाई दोनों भी ये वाई भी कभी कभी आई का साउंड निकालता है। एक्चुअली वाई का क्या साउंड है, यह है। मगर आई भी जो है, आई वाई भी जो है आई का साउंड निकालता है। वो भी वर्ड्स हम देखेंगे। ठीक है, तो आप क्ले जब आया, जब भी आखिर में लास्ट, वेन एवर यू हियर द साउंड ए इन द लास्ट, यू विल नॉट राइट दिस, यू विल राइट लाइक दिस, क्ले। ओके, आखिर में ए साउंड सुनाई दिया तो ये नहीं लिखोगे, AY ही लिखोगे। तो अभी AY का एंडिंग वर्ड्स टाइप कीजिए। क्या क्या वर्ड्स आपको आते हैं, टाइप कीजिए। चलिए, पहला वाला मैंने लिखा है, मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए। इसको ले, अभी इसको पहले ले लेते हैं। ले ले, ही ले डाउन। ये हो गया ले, हो गया क्ले, क्ले हो गया प्ले, हो गया ना। फिर मे आई कम इन, मे, वेरी गुड। मे मंथ भी होता है, ज्योति सोनी जी। से, वेरी गुड। ए से, मंजरी जिंदाल जी। ज्योति सो बोल रहे हैं प्ले, पे। और सीता राजभर बोल रहे हैं प्ले, वेरी गुड। ज्योति सोनी जी बोल रहे हैं गे, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग ने बहुत बढ़िया लिखा है। डे, बराबर। संजू निशा जी ने बोल रहे हैं डे, वेरी गुड। तो अभी यह समझ में आया है, ए का साउंड जब आखिर में आ रहा है तो AY बन रहा है। जे करके बोल रहे हैं, जे माने एक नाम होता है, रीना देवी ने बोला है। और V2 मैं भूल गए आपका नाम, सितारा है लगता है। ले करके बोले, ले ऑलरेडी लिखा हुआ है सितारा जी। ओके, सितारा जी, ओके। तो अभी और वर्ड्स लिखे, अभी यहाँ पे देखिए प्ले हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पे देखिए रे, तो रे को ट्रे बना सकते हैं, स्प्रे बना सकते हैं। देखिए र ए ट्रे, स्प कॉन्सोनेंट ब्लेंड, सपरे। अब ऐसे नहीं पढ़ने का, स्प्रे। रीना देवी ने बोला है ट्रे, वेरी गुड वेरी गुड। तो स्प्रे, 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 ऐसे करके स्प्रे, सप्रे, ऐसे नहीं पढ़ने का। इसको स पढ़ोगे तो गलत आएगा, इसको स पढ़ोगे तो सही आएगा। स्प्रे, स्प्रे। ओके, ये देखिए स्ट्रे, स्ट्रे, स्ट्रे तो क्या, अगर क्या बोले, रोड में जो कुत्ता है उसको स्ट्रे डॉग बोलते हैं। द स्ट्रे डॉग बिट मी, मुझे स्ट्रे डॉग ने, रोड के कुत्ते ने काट लिया। ऐसे स्ट्रे जो कुत्ता जो घर का नहीं है, वो बाहर का है, उसको स्ट्रे डॉग बोलते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ सेइंग स्ट्रीट डॉग, यू कैन से इट्स स्ट्रे डॉग। Okay, so let's get to know ray, stray, pray. Okay, pray. Come on, why you all have become silent? Come on, write the words. Let me see who's writing more words. Okay, yes, spray. Then we can write way. Yes,
Any more words? Anyone wants to type more words? I'm waiting for you. Slay, slay. slay. He slayed it. उसने बहुत बढ़िया डांस किया. He just slayed the stage. Slay, slay. Okay? अभी जब मैं ओके टाइप करी हूँ, ओक, ये मगर ये ओ क्यों आ रहा है वो मैं बाद में सिखाऊंगी. ओक, ए ओके. एक्चुअली ओके का स्पेलिंग ये है, मगर बहुत लोग ओके को ओके ऐसे टाइप करते हैं. मगर प्रॉपर ओके का स्पेलिंग क्या है? ये ओके का स्पेलिंग है. जैसे मैंने मैम बताया था, बहुत लोग इधर का अपोस्ट्रोफी इधर डाला तो ये कमा हो जाएगा, ये गलत है. यहाँ पर डालना चाहिए. अभी भी मैं देख रही हूँ बहुत लोग यहाँ पर डाल रहे हो. ये अपोस्ट्रोफी यहाँ पे डाल रहे हो. क्यों डाल रहे हो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि मैडम, ये डी को निकाल दिया है, उसका कॉन्ट्रैक्शन ही यहाँ पे अपोस्ट्रोफी डालते हैं हम. ये भी मैंने बता दिया है. मगर अभी तक बहुत लोग मैम करके ऐसे टाइप कर रहे हो, या तो फिर ऐसे टाइप कर रहे हो. ये दोनों गलत है. ओके, राइट. लेट्स गो नेक्स्ट. और वर्ड्स मैं वेट कर रही हूँ. यस, है क्या? नो वर्ड्स. यस, अभी देखिए मैं टाइप कर रही हूँ. मैं लिख रही हूँ, देखिए. ड, इट्स डिस. ये डिस, ये क्या हुआ? प्रीफिक्स लग गया ना. डिस आया, डिस्प्ले, डिस्प्ले. डिस्प्ले आपके टीवी के डिस्प्ले ठीक नहीं है. मेरा मोबाइल का डिस्प्ले टूट गया है. डिस्प्ले, डिस्प्ले. ओके, लाइक दिस यू हैव टू रीड. ब्रे, डोंकी जो है ब्रे किया. डोंकी का आवाज जब निकालता है, डोंकी ब्रेस. जैसे हम बोलते हैं डॉग बार्क्स. डॉग क्या करता है? भौंकता है. भौंकने को क्या बोलते हैं? बार्क. वैसे डोंकी ब्रेस. ब्रेस, डोंकी ब्रेस. डोंकी जो है वो ब्रे करता है, ऐसा बताते हैं. ओके, सो ब्रे. ओके, देन ग्रे का दो स्पेलिंग होता है. ये भी होता है, ये भी होता है. ओके, ये अभी यहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ पे ए आ रहा है. स्वे, झूल रहा था. अभी विंड, हवा के वजह से जो पेड़ है स्वे कर रहे थे. स्वे करना माने ऐसे ऐसे झूलना जो है. स्वे, स्वे. एस ए, वेरी गुड. मंजरी जिंदाल जी लिखे हैं और रीना देवी जी लिखे हैं ग्रे. मंजरी जिंदाल एस ए लिखे हैं. वेरी गुड. यहाँ पर बोर्ड दिख रहा है. हाँ, एस ए. तो ये दो बार आ रहा है तो एक ही बार स पढ़ेंगे इसको. एस ए, एस ए, एस ए. वेरी गुड. और कोई वर्ड्स लिख रहे हैं आप? और तो बहुत सारे वर्ड्स हो गए. और आपको वर्ड्स आ रहे हैं तो प्लीज लिख के भेजिए. ओके, वे ऑलरेडी लिखा हुआ है मंजरी जिंदाल जी, राइट. So you please write and send me more words. So tomorrow we will see more on this. Yes, you can write and send sentence on this. Okay, may I come in? Okay, like this you can write words. May I have the clay? May I have the clay? Okay, pay me the cash. Cash, ash, cash. Pay me the cash. ऐसे सब आप सेंटेंस लिख सकते हो. ओके, राइट. सो डू होमवर्क. डू प्लीज डू द होमवर्क. रे ऑलरेडी लिख चुके हैं बेटा. किरिंका पटेल जी यहाँ पे लिखा हुआ देखिए. Okay, so all of you do home. Please make sure you do the homework. Only then you can practice. So write, make use of this AI. AI और AY आज हमने किया था. वो दोनों के वर्ड्स भी बहुत सारे मैंने दिए हुए हैं. तो what you will do is you will make use of those words. make sentence करके एग्जाम में वर्ड्स देते हैं ना बेटा. तो ये जो वर्ड्स मैंने दिए हैं जो AI और AY हैं, उसको सेंटेंस में प्रयोग कीजिए. ओके, और लिख के भेजिए. राइट. ओके, सी यू टुमारो. एनी डाउट्स प्लीज टाइप डी. कुछ डाउट्स है तो डी टाइप कीजिए. नो डाउट्स. कोई अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए.
Karthik sir, kindly allow unmute. இருங்க நான் Zoom Okay. link அனுப்புறேன், இதை கட் பண்ணிக்கலாம். Yes. किसी को कुछ पूछना है तो हेलो अनम्यूट मैम। करके पूछिए. यस, हेलो, बोलिए. हेलो। यस यस, बोलिए. हाँ मैम, कह रहे हैं कि आप लोगों का क्लास कितने दिन तक मैम चलेगा? वो आप ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा कितना दिन चलेगा बेटा. ओके, ऑलरेडी हम अभी 3 क्लासेस इसलिए पूछ रहे हैं। मिस कर चुके हैं, तो फिर हमको आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा कितना दिन चलेगा. आपको क्लास में कुछ डाउट है तो मुझसे पूछिए. ये बाकी जो डाउट्स है आप ग्रुप में पूछ लीजिए. क्लास कितना दिन चलेगा, कैसा चलेगा, वो सब आप ग्रुप में पूछिए. क्लास में मैं जो सिखा रही हूँ उसमें कुछ डाउट्स है तो मुझसे पूछिए प्लीज. गुड गुड आफ्टरनून मैम। यस, वेरी गुड आफ्टरनून मंजूरी जिंदाल, प्लीज टेल मी. मैम, यू रिमार्क माय होमवर्क लास्ट। योर वॉइस इज क्रैकिंग मंजूरी. ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ. बाकी लोग सब म्यूट कीजिए ताकि मंजूरी जिंदाल इजीली बात कर सकें. मंजूरी जिंदाल, योर वॉइस इज क्रैकिंग. हेलो टेल मी. हेलो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून. इंदु जी आप म्यूट कीजिए प्लीज. इंदु जी, ओपा ए 830 आप म्यूट कीजिए. प्रतिमा जी आप भी म्यूट कीजिए. मंजरी जिंदाल, या टेल मी व्हाट यू वांट टू टेल मी. यू चेक माय होमवर्क। या आप लास्ट क्लास का मैंने होमवर्क सेंड किया था, तो वो बताइए। आपकी आवाज मेरी तरफ नहीं आ रही बेटा. मैं नहीं सुन पा रही हूँ. आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स. योर वॉइस इज क्रैकिंग मंजूरी. या और कोई उनका आवाज सुन पा रहे हैं तो मुझे आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं. ऑल राइट. ओके, तो मंजरी जिंदाल जी, यू कैन टाइप इट इन द ग्रुप. आप जो भी ग्रुप में हो, चेक माय होमवर्क. या ओके, थैंक यू. ओके, आई विल चेक योर होमवर्क. ओके, रीना देवी से चेक माय होमवर्क. ओके, आई विल चेक एंड सेंड बेटा. हेलो यस, हेलो मैम। या बोलिए. वो सैटरडे का क्लास नहीं मिला था, वो यूट्यूब पे भेज हमने दीजिए ये तो हम 3 दिन देख क्लास सकते नहीं हैं। लिया था बेटा, तो आप कुछ मिस नहीं किए हो. आपने 3 दिन जो भी क्लास आपने नहीं लिया है हमने. ओके, होमवर्क मिला. हाँ, आपका होमवर्क ओके मुझे नहीं मिला है ज्योति सोनी जी. मैं पूछ के आपका होमवर्क लेके मैं आपको रिप्लाई करूंगी, ठीक है. All right. Okay. If it's about the homework, I will definitely get back to you after I'll correct the homework. But don't please send me whatever you're copying down in the class as a homework. You have to make your own sentence and then send me. Okay. Yes, I will definitely tell you, Jyoti Soni and Manjari Jindal and Rinka, whoever sent the homework, I will definitely let you know. Thank you. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Karthik sir, I'm done, sir. Any other doubts?